हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कोई भी रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जिनको हम अकाउंटिंग करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिसको फॉलो किया जाता है। किस चीज़ में? आप अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासीफाइंग करते हो एंड प्रेजेंटिंग करते हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। इससे क्या होता है? इससे आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी और लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो रियलाइबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट से वो आपके बेसिक अजम्पशंस होते हैं जिस पे आप अकाउंटिंग सिस्टम बेस होता है आपका। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बेसिक अजम्पशंस ऑन विच द एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड। तो वन बाय वन हम अकाउंटिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे, ओनरशिप के पर्सनल ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इसको रीड करते हैं। बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटाइटी मानेंगे। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। ओनर्स पर्सनल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करना है, उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन होंगे ओनर के, वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ओनर ने विड्रॉ किए 10,000 रुपये अपने बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो इट इज़ रिकॉर्डेड एज ड्राइंग नॉट बिजनेस एक्सपेंस। आज आप उसे ड्राइंग के रूप में शो करोगे, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं दिखाओगे क्योंकि ये उसके पर्सनल खर्चे के हैं। इससे क्या फ़ायदा है? देखो, इसके क्या होगा, सो ट्रू बिजनेस परफॉर्मेंस, आपके बिजनेस की सही परफॉर्मेंस पता चल जाएगी और इसमें आपके पर्सनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट क्या कहता है? भाई आपका बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, तो दोनों के खर्चे अलग अलग रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये आपको ये बोलता है कि ओनली वो ट्रांजेक्शन्स जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, सिर्फ वो ही आप रिकॉर्ड करोगे। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, ओनली ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स विदाउट मनी वैल्यू आर इग्नोर्ड। जिनकी मनी वैल्यू नहीं है उनको आप इग्नोर करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसका मतलब है क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं उनको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखो, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की तो आप रिकॉर्ड कर लोगे, बट एम्प्लॉय की ऑनेस्टी है वो नॉन मॉनेटरी है तो इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है कि जो आपके नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं ना, वो भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बट आप अकाउंट्स में उसे इग्नोर करते हो। तो नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मानता है कि आपका बिजनेस है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। आप ये बिजनेस कोई भी शुरू ये नहीं करते कि हाँ 2 साल चलेगा, 5 साल। ये मानता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला है। इट इज़ अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इसकी वजह से जो एसेट्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती है कॉस्ट प्राइस पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो हर साल, वो भी आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही करते हो। एग्जाम्पल, आपने मशीन बोट की है 1 लाख की, विल बी डेप्रिशिएटेड नोट सोल्ड इमीडिएटली। अगर आपने अपने बिजनेस में यूज़ लेने के लिए 1 लाख की मशीन परचेज की है तो हर साल आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, उसे अभी बेच नहीं दोगे। ठीक है, तो हेल्प लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यह हेल्प करता है। बेसिस फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वैल्यूएशन करने के लिए हेल्पफुल है क्योंकि आप कॉस्ट में से हर साल डेप्रिसिएशन कम करते जाओगे। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। इसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हो। इसमें भी यही होता है कि आप जो मशीनरी वगैरह परचेज कर रहे हो ना, जिस वैल्यू पे परचेज की है सिर्फ वो दिखाओगे, मार्केट वैल्यू शो नहीं करोगे। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर 1 लाख की आपने 5 साल पहले मशीन परचेज की है तो उसे 1 लाख ही दिखानी है, अभी उसकी 10 लाख वैल्यू है तो नहीं दिखा सकते। मार्केट वैल्यू चेंजेस आर इग्नोर्ड। मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, आप उसे इग्नोर करोगे। कॉस्ट रिमेन सेम रहेगी बुक्स में।
इसका एग्जाम्पल देखो, लैंड परचेज की थी 5 लाख, इज रिकॉर्डेड एट द सेम वैल्यू इवन इफ मार्केट प्राइस बिकम 10 लाख। आपने कोई लैंड अगर 5 लाख में परचेज की है, अगर उसकी वैल्यू अब 10 लाख हो गई है ना, तो भी आप उसे 5 लाख में ही दिखाओगे, 10 में नहीं दिखाओगे, ओनली कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाना है। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, तभी आपकी जो बैलेंस शीट है ना वो मैच होती है। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। इसी से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एग्जाम्पल देखिए, आपने कैश इंट्रोड्यूस किया 50,000 का, इससे क्या हुआ, कैश आपका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, एक चीज़ डेबिट हो गई, दूसरी आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई। तो जब आपकी कैश इंक्रीज हुई तो आप इसे डेबिट करते हो, और कैपिटल इंक्रीज हुई है तो आप इसे क्रेडिट करते हो। तो एक डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया, ड्यूल एस्पेक्ट हो गए ना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का ये बेसिस बनता है, मेंटेन्स अकाउंटिंग इक्वेशन को ये मेंटेन मतलब इक्वल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम पीरियड फॉर रिपोर्टिंग, कि आपके मतलब बिजनेस तो भाई लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, तो उसकी आप परफॉर्मेंस देखने के लिए उसको छोटे छोटे इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हो। जैसे नॉर्मली हम 1 साल के लिए यूज़ करते हैं ना, अकाउंटिंग ईयर है, तो बिजनेस लाइफ डिवाइड किए जाते हैं इक्वल टाइम पीरियड में, जिससे हमें अपना बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चल सके। यूजुअली 1 ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड फॉर ईच पीरियड, और हर पीरियड के लिए उतने टाइम के लिए आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो। एग्जाम्पल देखो, फाइनेंशियल ईयर अपन 1 अप्रैल से 31 मार्च का रखते हैं, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि भाई 1 साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये देखने के लिए। मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो आपकी इनकम हो रही है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो उसी ईयर में आप रिकॉर्ड करो। एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रिलेटेड इनकम ऑफ द सेम पीरियड, कि जिस साल आपको इनकम हो रही है ना उसी साल उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो दिखाओ, तभी आपके P&L अकाउंट वगैरह वो सही पोजीशन दिखाएंगे। किस चीज़ में हेल्प करता है ये, हेल्प इन करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मस्ट रिलेटेड टू सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखो, कमीशन पेड टू अर्न सेल्स शुड बी चार्ज इन द सेम ईयर। आपने सेल्स को बढ़ाया, उसके लिए आपको सेल्समैन वगैरह को कमीशन देना पड़ा, तो जितने की सेल हुई ना उसमें से कमीशन माइनस करो, तभी आपकी एक्चुअल सेल क्या हुई है वो पता चलेगा। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड या पेड, कि आप जो भी इनकम या एक्सपेंस हो रही है जब हो रहे हैं उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर दो, ना कि ये देख के कि आपको उसके बदले में कैश कब मिल रहा है या कब पे कर रहा है। इसका एग्जांपल देखो, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स आर रिकॉर्डेड। एग्जांपल देखो, सैलरी अनपेड 5,000 रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस महीने 5,000 सैलरी देनी है, बट आपने अभी दी नहीं है, अगले महीने देना चाहते हो, बट उसको रिकॉर्ड अभी करोगे, इस महीने से रिलेटेड है तो रिकॉर्ड अभी करोगे। बस यही है इसका मतलब एक्रूअल कंसेप्ट का, जब हो रहा है उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। फिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हो गए, अब है कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस फॉलोड ओवर टाइम, मतलब ये वो होते हैं जो आप काफ़ी सालों से यूज़ ले रहे हो सेम चीज़ को। सबसे पहला है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, या आप इसको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट भी बोल सकते हो। ये कहता है कि जो जिस चीज़ में आपने एक मेथड जो यूज़ ले लिया ना, हर साल आप उसी को फॉलो करो, इससे आपकी क्या बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलती है। जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, उसके अलग अलग मेथड होते हैं, अगर आपने SLM मेथड यूज़ किया है तो हर साल उसी को यूज़ करो, इसी से आपका पता चलेगा कि एक्चुअल आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड एवरी ईयर। किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन कंपेरिजन में पता चलेगा। अवॉइड मैनिपुलेशन, ये जो भी अकाउंट्स में आपके मैनिपुलेशन होते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड,
अगर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो हर साल आप वही मेथड यूज करो, ठीक है। अब एक कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में, इसको आप प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हो, ज़्यादा ये प्रूडेंस कंसेप्ट के नाम से भी आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं, मतलब एक्सपेक्टेड लॉस हैं कि कुछ दिनों बाद में अपने को ये खर्चा होगा, उसे तो आप रिकॉर्ड कर लो, बट आपको लग रहा है कि एक्सपेक्टेड इनकम भी होने वाली है, उसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना है और एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना है। एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, मतलब रिकॉर्ड करना है एंटिसिपेटेड लॉसेस को, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। लॉसेस आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली, हो रहे हैं उसी टाइम, आपको पता चल रहा है होने वाले उसी टाइम आप रिकॉर्ड कर लो। प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड ओनली वन रियलाइज, जब आपको रियलाइज मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाए ना, उसी टाइम उसे रिकॉर्ड करोगे। एग्जाम्पल देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज क्रिएटेड, कि अपन कुछ उधार में सामान बेचते हैं तो अपने डेटर्स होते हैं ना, तो अपने कुछ ही होता है कि 10% तो हर साल बैड डेब्ट्स होते ही हैं, तो आप उसी टाइम 10% का प्रोविजन बना लेते हो, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड, बट आप हर साल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हो। प्रोविजन फॉर डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए करते हो, ये आप रिकॉर्ड कर लेते हो। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका मतलब ये है कि आप हर छोटी छोटी चीज़ को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, फुल डिस्क्लोज करोगे। जैसे आप जर्नल एंट्री करते हो तो उसके में जो नरेशन लिखते हो ना, वो भी फुल डिस्क्लोजर की वजह से लिखते हो। ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उसे डिस्क्लोज करोगे। हेल्प यूजर टू मेक करेक्ट डिसीजन, जो आपके इंटरेस्टेड यूजर्स है ना, वो इसमें उनका मतलब डिसीजन आप में इन्वेस्ट करना या नहीं करना, उसमें हेल्प करते हैं। नोट्स टू अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, इसके लिए ही आप नोट्स टू अकाउंट बनाते हो, पूरा डिटेल में बताते हो अपने अकाउंट्स के बारे में। एग्जाम्पल देखो, कंटीजेंट, आप बैलेंस शीट बनाते हो तो नीचे कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ दिखाते हो ना, वो आप फुल डिस्क्लोजर की वजह से दिखाते हो। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मेटेलिटी। देखो, फुल डिस्क्लोजर में तो ये बोलता है कि आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्क्लोज कर दो, जबकि मेटेलिटी ये बोलता है कि आप जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करो। छोटी छोटी को करोगे तो जो इम्पोर्टेंट है वो मतलब जो छोटी इन्फॉर्मेशन है वो हर छोटी छोटी करने लग जाओगे, आपके अकाउंट स्टेटमेंट बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ओनली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड। स्मॉल आइटम्स आर ट्रीटेड सिंपली, उनको सिंपल ही मान लो। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, जैसे आपने कैलकुलेटर खरीदा तो आप ऐसे तो है नहीं अभी ख़राब हो जाएगा कैलकुलेटर, वो भी 2-3 साल चल सकता है, तो आप उसे एसेट मत मानो, उसे मिसलिनियर में डाल दो। जैसे पेन और कैलकुलेटर ट्रीटेड एट एक्सपेंसेस नोट एसेट, जो पेन और कैलकुलेटर है ना उस नॉर्मल डेली के एक्सपेंस में दिखा दो, उसे एसेट्स की तरह अलग मत दिखाओ। तो आज की क्लास में हमने क्या कर लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशन। और नॉर्मली ये क्या है, एक दूसरे की जगह वर्ड यूज़ ले लेते हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताओ या कंसेप्ट बताओ, तो ये जितने भी मैंने बताए हैं ना, उसमें ये सारे लिखने हैं, ऐसे नहीं कि 4-5 लिख दिए, तो ये सारे लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक लेके करेंगे, तब तक के लिए ये आप इंजॉय कीजिए, ये क्लास देखिए, तब तक के लिए थैंक यू।